दोस्तों हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज इंग्लिश में करती हैं प्रीपोजिशंस, और वो वाली प्रीपोजिशंस जिनकी मीनिंग एक जैसी होती है। अब जरा इन तीन प्रीपोजिशंस पर नजर मारिए। इन फ्रंट ऑफ, इसका हिंदी में मतलब होता है के सामने, के सामने, यानी कोई चीज किसी चीज के सामने हो। इसके बाद दोस्तों अगली वाली आती है ऑपोजिट। क्या आती है? ऑपोजिट। इसका भी मतलब होता है के सामने, ये भी सेम है, के सामने। और साथ ही साथ बिफोर, इसका भी मतलब होता है के सामने। अब देखिए तीनों एक जैसी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मूड अच्छा है तो ये लगा दो, मूड गंदा है तो ये वाला लगा दो, और बीच में लटक रहा है तो ये वाला लगा दो। मूड के ऊपर डिपेंड नहीं, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। और आज यही सिचुएशन मैं आपको समझाने वाला हूं। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर ऐसी कमाल कमाल की जानकारी आपको रोज मिलती है बिना किसी चार्ज के। सबसे पहले हम बात करते हैं इन फ्रंट ऑफ। इसका मतलब क्या है? इन फ्रंट ऑफ का हिंदी में मतलब होता है के सामने, लेकिन इसे के सामने जरा इसी की तरह लिख देते हैं, वरना ये जरा अच्छा लग रहा है, ये जरा छोटा सा लग रहा है, के सामने। लेकिन फर्क ये है कि ये जो इन फ्रंट ऑफ होगा ये कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ठीक है ना, ये मान लीजिए बंदा है। अब इसके सामने कोई भी चीज है, तो अब इस चीज का फेस किसी भी तरफ हो, चाहे वो इधर की तरफ हो, चाहे वो इधर की तरफ हो, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, बस मेरे सामने है वो, तो हम इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे। जैसे अब आगे समझिएगा, आगे चीजें क्लियर होंगी। ये नहीं कि मैंने इतना बता दिया तो क्लियर। जब हम इसकी बात करेंगे तो कंपैरिजन होगा, तब और क्लियर होगा। जब हम इसकी बात करेंगे तो इन दोनों से कंपैरिजन होगा तो और क्लियर होगा। तो क्लियर होने तक बने रहना, लास्ट में होमवर्क भी है आपके लिए वेट कर रहा है, ठीक है, और एक फ्री की चीज भी आपके लिए वेट कर रही है। अच्छा फ्री से रुकोगे, लेकिन है सच में है आपके लिए, वो लास्ट बताऊंगा। जैसे मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने एक पेड़ है, एक पेड़ है। अब बताओ पेड़ का जो थोबड़ा है, पेड़ की जो शक्ल है वो किस तरफ है? क्या पेड़ ऐसे पिछवाड़ा इसकी तरफ करके खड़ा है, ओए मैं पेड़ हूं, ऐसे नहीं, या पेड़ इसके सामने से डांस करो, ओए मैं पेड़ हूं, या दाएं खड़ा है। मतलब वहां हमें फेस की जरूरत ही नहीं बताने की, सिर्फ हम इतना बता रहे घर के सामने है। तो हम ऐसे में इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। देयर इज अ ट्री, इसकी हिंदी हुई एक पेड़ है। अब कहां पर है? मेरे घर के सामने। तो इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ कहां पर है? मेरे घर के सामने, माई होम, माई होम। ये तो अभी पेड़ की बात जिसका हम फेस पता नहीं कर सकते, लेकिन कई ऐसी चीजें होती है जिनका फेस पता कर सकते हैं। जैसे वह मेरे सामने बैठा है, वह मेरे सामने बैठा है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि उसका फेस मेरी तरफ है या नहीं है। तो यहां पे भी इन फ्रंट ऑफ लगेगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को बता रहे हैं हाँ मेरे सामने बैठा है वो, हाँ बस बस बैठा है, तो इसमें मैं ये नहीं बता रहा हूं उसका थोड़ा मेरी तरफ है या इधर देख रहा है, इधर, सिर्फ मैं उसकी पोजीशन बता रहा हूं, हाँ मेरे सामने बैठा है। तो जब हम किसी के फेस की बात ना करें कि उसका फेस किस तरफ है, हम सिर्फ कहें सामने है, इन फ्रंट ऑफ। सो वह मेरे सामने बैठा है, ही इज सिटिंग। ये हो गया वह बैठा है। कहां बैठा है? मेरे सामने, पोजीशन बता रहे, इन फ्रंट ऑफ मी। देखिए इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। कितना सिंपल है। चलिए भाई अभी आगे इसके बारे में और जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आता है जी अगला ऑपोजिट। ऑपोजिट इसका मतलब भी ये सामने है ना, वो मेरे सामने बैठा है, ही इज सिटिंग ऑपोजिट मी। अब इसका मतलब ये होता है यहां पे फेस की बात होगी, यहां पे फेस की वजह से मैं बनाता हूं ऐसा। ये देखिए, वाह भाई बिली भागना मत, मेरी ड्राइंग बहुत गजब की है। जैसे देखिए ये नोजी, और ये इसका मुंह, और ये बंदा, ठीक है ना, और ये एक बंदा आ गया है ना, ये इसकी आंखें, ये इसकी नोजी लंबी सी, और ये इसका मुंह, और ये इसकी गर्दन। हो ये तो एलियन बन, ये तो क्या बन गया, ये चलो जिन बन गया। तो यहां पे देखिए ये एक दूसरे को निहार रहे हैं, निहारी का है ये पक्का, निहार रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे। तो जब दो चीजें, जरूरी नहीं है इंसान ही, एक घर ये रहा उसका दरवाजा इधर, एक घर ये रहा इसका दरवाजा इधर, वह खिड़की खोल के दोनों एक दूसरे घर में ताकते हैं, तो वो पोजीशन इन फ्रंट ऑफ नहीं, अपोजिट पोजीशन है, ठीक है। तो मेरे घर के, फिर से देखिएगा, अब मैंने कहा था ना जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसको नहीं भूलेंगे, कंपैरिजन चलता रहेगा तभी क्लियर होंगी चीजें। तो जैसे वह मेरे सामने बैठा है, बैठा है। अब यहां पे इसे आप दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं पोजीशन खाली बता रहे हैं उसकी, है ना, एक है उसका फेस बता रहे हैं। दोनों तरीके से
क्लियर हुआ बात, क्लियर हुई बात। यानी इस सेंटेंस को आप दोनों तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक तो कह रहा है मेरे सामने ही बैठा है, बस मैं थोड़ा सा चल रहा हूँ, हाँ बैठा है, बस यहीं बैठा है, तो यहां पे मैं सिर्फ उसकी पोजीशन बता रहा हूं कि यहीं बैठा है मेरे सामने, पेड़ के नीचे मेरे सामने ही है, राज है, तो ये पोजीशन है। तो यहां पे मैं कहूंगा ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी। और अगर मैं कहूं हाँ जी मेरे सामने बैठा हूं और मैं उसकी तरफ देख रहा हूं, मुझे देख रहा है, देखते हैं किसकी पलक पहले झपकेगी, तो यहां पे क्या हो रहा है, फेस की बात हो रही है। तो यहां पे कहेंगे ऑपोजिट, ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग ऑपोजिट मी, ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट मी, ये हो गया। ऐसे ही जैसे मेरे घर के सामने एक दूध की दुकान है और उस दूध की दुकान का जो फेस है वो मेरे घर की तरफ ही है, तो मैं कहूंगा देयर इज अ मिल्क शॉप, कहां पर, ऑपोजिट, अबे ऑफिस क्यों लिख रहा हूं मैं, देयर इज अ मिल्क शॉप ऑपोजिट माई होम, माई होम, ऑपोजिट माई होम, यानी मेरे घर के ऑपोजिट, यानी बिल्कुल सामने की साइड में मेरी तरफ फेस करके उसकी दूध की दुकान है। तो वो कोई भी चीज हो सकती है, निर्जीव हो सकती है, सजीव हो सकती है, जिंदा हो सकती है, पेड़ पौधा हो सकता है, या कोई इंसान हो सकता है। अगर फेस की बात हो रही है तो ऑपोजिट। अब आगे बढ़ते हैं, बिफोर की बात करेंगे और बिफोर के बाद फिर वापस से इनको कंपेयर करेंगे। तो यहां पे बिफोर का मतलब समझिए, बिफोर का मतलब भी के सामने होता है, लेकिन ये होता है आगे, है ना, के सामने आगे, आगे की तरफ। यहां पे मान लीजिए बहुत सारे बंदे हैं, ये बंदे, हाँ भाई मोर लगेगी, मोर लगेगी, मोर लगेगी, अब किस पे लगेगी, जो तुम्हारी फेवरेट पार्टी अपने मन में बोल लेना, ये सब बंदे हैं, ये सब कह रहे मोर लगेगी, मोर लगेगी, मोर लगेगी, मोर लगेगी, मैंने इतनी मोहर लगा दी। अब इनको एक बंदा लीड कर रहा है, हाँ भाई मोहर लगेगी, ये रहा, तो ये बंदा क्या है, इनको इनके आगे चल रहा है, आगे, तो ये क्या है, इनके सामने भी है एक तो और इनके आगे भी है। तो जब हम किसी इंसान को अपने आगे बताएं, यानी वो हमें लीड कर रहा है, तो हम बिफोर कहेंगे। तो जैसे वह मेरे आगे खड़ा है, वह मेरे आगे खड़ा है, आगे खड़ा है, खड़ा है, इसका हम ऐसे बोल सकते हैं मेरे सामने खड़ा है, बस आगे। तो जब हम आगे वाले वर्ड का यूज करते हैं सामने के साथ, तब हम बिफोर का यूज करेंगे। सो ही इज सिटिंग, सिटिंग बिफोर मी, बिफोर मी, ये होगा, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों आफ्टर होता है पीछे, उल्टा हो जाता है, बिफोर आगे। हालांकि आप लोगों ने बिफोर का मतलब पढ़ा होगा पहले, ये पढ़ा होगा, और आफ्टर का मतलब पढ़ा होगा बाद, ये इसका प्रीपोजिशनल यूज है। लेकिन इसका एक और यूज होता है प्रीपोजिशन में, बिफोर का मतलब होता है सामने, है ना, या आगे, ये दोनों होते हैं, ठीक है। और आफ्टर का मतलब होता है पीछे, पीछे, ठीक है ना, पीछे, ये होता है। तो ऐसे ही मैं आगे आगे चलूंगा जी, सब लोग, आई विल गो आफ्टर यू, बिफोर यू, आफ्टर मतलब पीछे, आई विल गो बिफोर यू, मैं आपके आगे चलूंगा। तो फिर से एक बार कंपैरिजन, उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। इन फ्रंट ऑफ, के सामने, लेकिन जब किसी ऐसी चीज की बात करें जिसका फेस की नहीं बल्कि उसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं, मेरे सामने सब कैमरा है, तो कैमरे का फेस नहीं बता रहा हूं कहां पर है, वह मेरे सामने रखा है, तो देयर इज अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने कैमरा है, देखिए मेरे सामने लगा हुआ है, देयर इज अ कैमरा ऑपोजिट मी, अब मैं फेस की बात कर रहा हूं, और मेरे आगे कैमरा लगा हुआ है, मैं पीछे हूं, ये आगे हो गया, उसके आगे कुछ और, तो ये आगे वाली सीरीज चल रही है अब, है ना। तो अब ऐसे में मैं कहूंगा देयर इज अ कैमरा बिफोर मी। सामने भी कह सकते हैं, मेरे सामने एक कैमरा लगा हुआ है, लेकिन यहां पे देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे अच्छा तो इसका मतलब आगे आप सामने वाला कोई सेंटर बनाओ ना, सामने ही बोल सकते हैं, मेरे सामने कैमरा है, मेरे सामने एक कैमरा है, कैमरा है, तो यहां पे इन फ्रंट ऑफ लगेगा, है ना, ऑपोजिट लगेगा, लेकिन सर बिफोर कैसे लगेगा, बिफोर लग जाएगा, कैसे लगेगा, देयर इज अ कैमरा, देयर इज अ कैमरा, है ना, बिफोर मी, बिफोर मी। तो इसका मतलब ये हुआ मैं यहां पर खड़ा हूं, ये कैमरा है ना, और यहां पर कुछ और चीजें हैं, ए बी सी डी, ये कुछ और चीजें हैं, लेकिन जो सीरीज चालू हो रही है वो यहां से हो रही है, सबसे पहले ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, और उसके बाद ये है, तो मेरे आगे ये है, तो यहां से ऐसे उल्टा चलेगा। तो जब मैं सीरीज में, श्रृंखला में, है ना, ऐसे लाइन बाय लाइन कोई चीज बताऊं, देखो मेरे आगे, हाँ सबसे अच्छी चीज क्या है, बैंक की लाइन, बैंक की लाइन, बैंक की लाइन, देखो जी मैं खड़ा हूं, मेरे आगे, मेरे सामने ये खड़े शर्मा जी, मेरा उनके आगे मिश्रा जी, उनके आगे वो खड़े, उनके आगे वो खड़े, तो यहां पे मैं, वो मेरे सामने और साथ ही साथ मेरे
आगे है, तो सामने लेकिन आगे वाली पोजीशन में होना, आगे वाली सीरीज में होना, तो हमेशा उसके लिए बिफोर का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ऑपोजिट आपने समझ लिया जब दो फेस हो। अब छोटा सा होमवर्क देता हूं, जल्दी से करके जाइएगा, और उसके बाद एक फ्री वाली चीज दूंगा, लेकिन पूरा सुनना तब। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मुझे इस एपिसोड यानी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर दिखानी है, बहुत छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जल्दी से सुन लो। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, और वहां पर मैं फ्री वाली चीजें भेजता हूं, जैसे पीडीएफ हो गई, पिक्चर्स हो गई। पीडीएफ पिक्चर्स अपनी नहीं भेजता, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड मटेरियल और बहुत सारी चीजें, साथ ही साथ नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी फ्री में आती है। बहुत आसान है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करते ही आपको ज्वाइन कर लेना है, बस इतनी सी बात। लेकिन हाँ, अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब की कोई भी मेरी वीडियो देख लेना, उसमें होगा लिंक, कोई सी वीडियो में। फेसबुक पे लिंक अलाउ नहीं है, तो वहां पर नहीं मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा मेरे एक छोटा सा कोर्स है, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, इसे आप ले लीजिएगा 50% डिस्काउंट पे, बड़ा अच्छा डिस्काउंट है। SS50 ये कोड लगाएंगे तो हाफ रेटों में पूरा कोर्स आपका हो जाएगा, बहुत काम आएगा अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहते हो। और मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं COD पर ऑल ओवर इंडिया, लेकिन सिर्फ Amazon या फ्लिपकार्ट से खरीदना। ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर इनमें से किसी भी चीज को खरीदते या लेते समय आपको प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।